शनि वक्री मीन राशि फल 17 जून 2024 से 4 नवंबर 2024 तक शनि देव कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रारंभिक चरण इस समय में चल रहा है और प्रारंभिक चरण के अंदर जब शनिदेव वक्री होंगे तो शनिदेव आपके एकादश भाव का भी आपके जीवन में प्रभाव देंगे, क्योंकि शनिदेव का वक्री अवस्था आपके जीवन में आपके तमाम ऐसे रुके हुए प्रोजेक्टों को एक बार फिर से रिप्रोसेसिंग करेगा, रीस्टार्टअप पे आपको लेके जाएगा। कई बार आप देखेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हैंग हो जाता है, ज़्यादा उसमें दिक्कत आ जाती है तो वो खुद बताता है कि रीस्टार्ट कर दीजिए। तो रीस्टार्ट करने का मतलब होता है कि एक तरह से फ्रेशनेस आ जाती है, उसके अंदर तमाम तरह की जो उसके डाटा होते हैं वो डाटा रिसाइकल हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का 140 दिन आपके जीवन में आपको एक तरह से रिसाइकलिंग करेगा, नए तरीके से, नए सिरे से, फिर से एक नए स्टार्टअप की ओर आपको लेके आगे बढ़ेगा। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना चाहिए। जन्म राशि के ना होने पर आप नाम राशि या फिर इसको लग्न के आधार पर भी काफी हद तक आप अपने जीवन में देख सकते हैं। यानी मीन लग्न है आपका, तो मीन लग्न के आधार पर भी इसके तमाम ऐसे कुछ परिणाम आपको जरूर जीवन में मिलते हैं। मैं श्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गोचर ग्रह स्थिति मीन राशि के आधार पर यह आपके जीवन में एक तरह से चंद्रमा और शनि का एक तरह से संयोग ऐसा बनाया हुआ है, यानी कि चंद्रमा के नजदीक शनि का आगमन हुआ है। चंद्रमा के एक घर पीछे, एक घर आगे और एक घर चंद्रमा के साथ में शनि का जब जब गोचर होता है तो वो कालखंड व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े से जीवन में परिवर्तन करते हैं, बदलाव, संघर्ष को वो बढ़ाते हैं। और चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे मानसिक व्यवस्था को, मानसिक दृढ़ता का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा प्रभावित होने से हमारे जीवन में तमाम हमारे मानसिक विचारधारा में बड़े बड़े परिवर्तन अचानक होने लगते हैं और उसी परिवर्तन को ही दरअसल 7.5 कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, शनिदेव वक्री हो गए, यानी कि जो 7.5 की तरफ वो उनकी रफ्तार थी वो रफ्तार उल्टा हो गया। अब वो आपके लाभ स्थान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये 140 दिन आपके जीवन में आपकी आमदनी के बढ़ावा, विस्तार, आमदनी के नए मार्ग का प्रशस्त होना, जीवन में नए एनर्जी, ऊर्जा का संचार होना, बहुत खास समय आपके लिए हो सकता है। 7.5 के आधार पर एक धारणा आपके जीवन में जो बना कि अब 7.5 आ गई, अब संघर्ष करना होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। कुछ ऐसे विश्लेषण भी आप सुन लेते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं जी, अब कुछ नकारात्मक, सकारात्मक, तमाम तरह की दिमाग में उलझन आ जाती है। तो यहां पर आपको एक बार फिर से एक क्लियर माइंड सेट से अपने आप को रखना होगा। अपने जीवन में एक अपने काम करने के तरीके में एक बदलाव आपको करना चाहिए। 140 दिन का मैं मतलब होता है कि 3-4 महीने, 5 महीने का एक समय है और ये समय कालखंड आपके जीवन में आपके दशा दिशा, फाइनेंशियल स्थिति, आमदनी और आपके जीवन में तमाम आपके संबंध, रिश्तों को भी ये बेहतर करेगा। लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। साथ ही साथ आपके अपने संकल्पित कार्यों को पूरा करने के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता थी, चाहे धन की, जन की, मानसिक या फिर एक तरह से कोई संकल्प शक्ति, कोई तपस्या आपको चाहिए जिससे आप अपने कार्य को पूरा कर पाएं, वो सभी प्रकार की साधन यहां पर आपको उपलब्ध होता हुआ आपके जीवन में दिखेगा।
पारिवारिक जीवन, पारिवारिक वातावरण बेहतर होंगे। और इस समय के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपकी व्यापारिक अवस्था भी, व्यापारिक स्थिति भी एक बेहतर रफ्तार से जीवन में आगे बढ़ेगा। पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी और आमदनी के कुछ नए मार्ग इस समय में आपको मिल सकते हैं। विदेशों से धन का लाभ होना शुरू हो सकता है, या फिर विदेशी कारोबार से आपके संबंध यहां से जोड़ सकते हैं, या फिर विदेश में जाकर के ही आप किसी विदेशी सिस्टम में, विदेशी कंपनी के साथ अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ये समय अपने आप में आपके जीवन में एक विशेष सहायता देने में आपको सहयोग करेगा। 7.5 का प्रारंभिक चरण होने से ये आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, बदलाव कर रहा है। और कई बार यदि बड़े बड़े हमारे संकल्प होते हैं तो उन संकल्पों को सफल बनाने के लिए हमें तमाम तरह के साधन, सुविधा, धन, जन, तमाम चीजों की आवश्यकता होती है, और वो ना मिलने के कारण से हमारे प्रोजेक्ट अधर पे लटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये समय आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपको विशेष सहयोग कर सकता है। मानसिक स्ट्रगल यहां पर समाप्त हो सकती है, और संबंध, रिश्ते भी आप अपने इस समय में बेहतर होता हुआ देखेंगे। इस समय में आप कुटुंब, परिवार के तरफ से भी जो दिक्कत आ रही थी वो दूर होता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपकी योजना आपको सफलता दिलाएगा। कर्जे का समापन इस समय में आप कर पाएंगे, और स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार यहां पर आप जरूर देखेंगे। बस अपने कार्यों पे, अपने किए गए निर्णयों पर आपको इस समय में भरोसा रखनी चाहिए। इष्ट देव पर अपने पूरी विश्वास रखनी चाहिए, और पिता तुल्य लोगों के साथ अपने समन्वय, अपने संबंध, अपने रिलेशन को इस समय में बेहतर बनाना आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अध्यात्म के साथ इस समय में आपको जुड़ा रहना चाहिए। अध्यात्म से जितनी ज्यादा आप जुड़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सत्य को धारण करेंगे, सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, और अपने इष्ट देव के स्मरण मनन से, इष्ट देव के जप से अपने आत्मबल का विस्तार करेंगे, अपने अध्यात्म का विकास करेंगे, और अध्यात्म आपको आपके जीवन में एक बड़ी समृद्धि से कनेक्टेड करेगा। यह समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बन सकती है, क्योंकि इस समय अवधि में बृहस्पति ग्रह का मोमेंटम आपके जीवन में बहुत ही शानदार और अनबिलीवेबल, यानी कि आपको वो उपलब्धि मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। यदि सही मायने में मानेंगे तो मैं इस समय का इंतजार कर रहा था, खासकर मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कोई बहुत बड़ी चमत्कार हो सकती थी, तो वो चमत्कार ये समय है। मुझे पूरी भरोसा है कि इस समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव अवश्य होगा। यदि कोई दिक्कत आपको दिख रही है, किसी तरह कोई समस्या आपको लग रही है, तो आप अपनी जन्म कुंडली या अपने जन्म राशि का सही निरीक्षण आप इस समय में जरूर करें। यदि आप सही निरीक्षण, सही जन्म कुंडली का विश्लेषण इस समय में यदि करते हैं, तो वो भी एक बड़ा निर्णय आपके जीवन में, बड़ा डिसीजन आपके जीवन में साबित हो सकता है। यदि हमारे द्वारा आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली या जन्म राशि का एक सही विश्लेषण आपको बताया जाए, जीवन में आ रही समस्या का सही समाधान को समझा जाए, तो जरूर आप उसे समझ सकते हैं हमारी तरफ से, बिल्कुल निःशुल्क रूप से। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजना होगा। यदि यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय शनिदेव या फिर जय श्री राम आप जरूर लिखें यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम को आप देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, और आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।